पाठ 9 भारत वैभव। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठः भारत भारती वैभवम् इत्याख्यं ग्रंथः संकलित है। प्रस्तुतो अयम पाठः प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभव इत्याख्यं ग्रंथः संकलिता इस ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभव इस ग्रंथ से संकलित है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकारः श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्यः श्री जी महाराज वर्तते। अस्य महनीय ग्रंथस्य इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर गद्दी के ईश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्री जी महाराज हैं। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्री जी महाराज हैं। भारत भूमि भारतस्य भारत्याः च संस्कृत भाषाया वंदनात्मकं सुंदरं गीतिकाव्यम् एतद् अस्ति। श्री मातृभूमि भारतस्य भारत की, मातृभूमि भारत की, भारत्या भारती की, च संस्कृत भाषायाम और संस्कृत भाषा की वंदनात्मक वंदना का सुंदर गीति काव्यम अस्ति। यह सुंदर गीति काव्य है। मातृभूमि भारत की, भारतीय यानी जनता और संस्कृत भाषा की वंदना का यह सुंदर गीति काव्य है। यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येव गकार त्रयी अपि सुष्ठुम वर्णिता। यत्र यहाँ पर गीता गंगा च और गावे गाय, यहाँ गीता गंगा और गाय, इस प्रकार त्रयी गकार तीन गकार का सुष्ठु वर्णित अच्छी प्रकार से वर्णित है। यहाँ गीता गंगा और गाय इस प्रकार गकार त्रयी अच्छी प्रकार से वर्णित है। अत्र संग्रहित ग्रंथस्य अस्य स्वल्पम अंशः एव एतावत् कलात्मक सर्वांग सुंदरः मधुरश्च अस्ति यत् बंकिमचन्द्रस्य वन्दे मातरम् इति गीतम् अनायासं स्मरति। अत्र संग्रहित ग्रंथस्य, यहाँ संग्रहित ग्रंथ का स्वल्प अंश एव इतना छोटा सा, स्वल्प यानी छोटा सा अंश ही, एतावत कलात्मक इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर, मधुर च अस्ति और मधुर है, कि बंकिम चंद्र से वंदे मातरम, कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत अनायासम स्मरति अनायासी स्मरण हो जाता है या याद हो जाता है। यहाँ संग्रहित ग्रंथ का यह छोटा सा अंश इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत अनायासी स्मरण हो जाता है। अब है पाठ का अर्थ। भारत वैभव, भारत का वैभव। वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसाम। संदर्भ। यह प्रस्तुत गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के भारत वैभव पाठ से लिया गया है। यह गीत मूलतः श्री जी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभव ग्रंथ से संकलित है। प्रसंग। इस गीत में कवि पवित्र भारत की वंदना करते हैं या पवित्र भारत की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक का अर्थ। वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसाम। दिव्य हिमालय, दिव्य यानी सुंदर, सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू और कृष्णा, शोभिता से सुशोभित, सरसाम पवित्र। भारत वसुधाम, भारत भूमि की मैं श्री जी महाराज नितराम हमेशा ही वंदना करता हूँ। दिव्य यानी सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू और कृष्णा नदी से सुशोभित पवित्र भारत वसुधाम, भारत भूमि की मैं श्री जी महाराज नितराम नित्य ही वंदना करता हूँ।
श्लोक नंबर 2। मुनि जन देवै अनिशम पूज्याम जलधि तरंगै रंचित सीमां भगवत लीला धामयीं ताम नाना तीर्थै अभिरमणीयाम। अर्थ, मुनि यानी मुनियों, जन लोगों और देवै यानी देवताओं। मुनियों, लोगों तथा देवताओं के द्वारा अनिशम यानी दिन रात, पूज्याम यानी पूजनीय। मुनियों, लोगों तथा देवताओं के द्वारा दिन रात पूज्याम पूजनीय। जलधि तरंगई, जलधि यानी समुद्र, समुद्र की तरंगों यानी या लहरों से रंचित सुशोभित, सीमाम सीमा वाली, समुद्र की लहरों से रंचित यानी सुशोभित, सीमा वाली। भगवत लीला धाममयी, भगवत लीला भगवान श्री कृष्ण की धाममयी क्रीड़ा स्थली, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की क्रीड़ा स्थली। नाना तीर्थे अभिरमणीयाम, नाना यानी अनेक तीर्थों से, अभिरमणीयाम यानी मनोहर, अनेक तीर्थों से मनोहर। वंदे नितराम भारत वसुधाम, भारत भूमि की मैं श्री जी महाराज नितराम नित्य ही वंदे वंदना करता हूँ। बच्चों, ये लाइन है वंदे नितराम भारत वसुधाम, ये हर श्लोक के साथ लगती चलेगी। मुने जन देवेर निशम, मुनि यानी मुनियों, जन लोगों और देवे देवताओं के द्वारा अनिशम दिन रात, मुनियों, लोगों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय। जल्दी तरंग के रंचित सीमा, समुद्र की लहरों से सुशोभित, सीमा वाली। भगवत लीला धाममयी, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। नाना तीर्थे अभिरमणीयाम, अनेक तीर्थों से सुशोभित या मनोहर। इस भारत भूमि की मैं श्री जी महाराज नित्य ही वंदे वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 3। अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णा शांतिवाहां श्री वरदाम सुखदाम शस्य श्यामलां कलिताम अमलां कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। अर्थ, अध्यात्म धरित्रिणी, अध्यात्म की धरती, यानी जहाँ अध्यात्म की अर्थात धार्मिक बातों की शिक्षा दी जाती है। तो अध्यात्म की धरती, गौरवपूर्णा, गौरव से परिपूर्ण, शांति वहां, शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का वर देने वाली, सुखदाम, सुख देने वाली। शस्य श्यामलाम, शस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण या हरी भरी, धन धान्य से परिपूर्ण। कलिताम अमलाम, कलिताम यानी सुंदर, अमलाम यानी निर्मल, सुंदर निर्मल। कोटि कोटि जन सेवितम, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से मुदिताम प्रसन्न हुई। वंदे नितराम भारत वसुधाम, भारत वसुधाम भारत भूमि की मैं नितराम वंदे हमेशा ही वंदना करता हूँ। अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म की धरती अर्थात जहाँ धार्मिक विद्या प्रदान की जाती है। तो अध्यात्म की धरती, गौरव से परिपूर्ण, शांति वहां, शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम, लक्ष्मी का वरदान देने वाली, सुखदाम, सुख प्रदान करने वाली, शस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम अमलाम सुंदर निर्मल, कोटि कोटि जन सेवितम मुदिताम, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से मुदिताम प्रसन्न हुई। इस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 4। वीर कदम्बे रति कमनियाम सुधि जनैश्च परम उपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते रेड्या भव्याम। वीर कदम्बे, वीर पुरुषों के, कदम्बे यानी पुरुषों, वीर पुरुषों के समूह से, रति यानी समूह से, कमनियाम यानी सुशोभित,
वीर पुरुषों के समूह से कमनीयम यानी सुशोभित, सुधी जने परम उपास्यम, च और सुधी जने यानी बुद्धिमान लोगों के द्वारा परम उपास्यम परम उपासनीय, और बुद्धिमान लोगों के द्वारा परम उपासनीय। वेद पुराणे नित्य सुगीतम, वेद और पुराणों में नित्यम हमेशा ही सुगीतम प्रशंसित, वेदों और पुराणों में हमेशा ही प्रशंसित। राष्ट्र सुभक्ते ऋण्याम, राष्ट्र सुभक्ते राष्ट्र के सुभक्तों से समृद्ध, भव्यम विशाल। वंदे नितराम भारत वसुधाम, इस भारत भूमि की मैं नित्य ही वंदना करता हूँ। वीर कदम्बे रति कमनियान, वीर पुरुषों के समूह से कमनियाम यानी सुशोभित, सुधी जने च और सुधी जने बुद्धिमान लोगों के द्वारा परम उपास्यम परम उपासनीय। वेद पुराणे नित्य सुगीतम, वेदों और पुराणों में नित्य यानी हमेशा ही प्रशंसित। राष्ट्र सुभक्ते ऋण्याम, राष्ट्र भक्तों के द्वारा समृद्ध, भव्यम विशाल। इस भारत भूमि की मैं नित्य ही वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 5। नाना रत्नै मणि अभिर्युक्ताम, हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम, राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, वारम वारम वंदे रम्याम। श्लोक का अर्थ। नाना रत्नै अनेक रत्नों, मणियां अभियुक्ताम और मणियों से युक्त, अनेक रत्नों और मणियों से युक्त या परिपूर्ण। हिरण्य रूपा, हिरण्य यानी स्वर्ण सोने, स्वर्ण सदृश्य। हरि पद पुण्याम, हरि यानी ईश्वर के पद यानी चरणों से पवित्र, तो हरि ईश्वर के चरणों से पवित्र। रम्याम सुंदर। भारत राधा सर्वेश्वर शरणों अहम, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं श्री जी महाराज। वंदे, इस भारत भूमि की वारम वारम वंदे बार बार वंदना करता हूँ। अनेक रत्नों और मणियों से युक्ताम युक्त, हिरण्य रूपाम स्वर्ण सदृश्य रूप वाली। हरि पद पुण्याम, ईश्वर के चरण कमलों से पवित्र। रम्याम सुंदर। राधा सर्वेश्वर शरणों अहम, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं श्री जी महाराज। इस भारत भूमि की वारम वारम वंदे बार बार वंदना करता हूँ। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है भारत वैभवम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः वर्तते। भारत वैभवम, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर है भारत भारती वैभवम, भारत भारती वैभव से। सेकंड प्रश्न है वंदे नितराम भारत वसुधाम इतस्य रचनाकारः अस्ति। वंदे नितराम भारत वसुधाम, इसके रचनाकार हैं श्री जी महाराज है, श्री जी महाराज। थर्ड प्रश्न है वीर कदम्बे रति कमनीयाम इत्यत्र कदम्बे शब्दस्य को अर्थ है। वीर कदम्बे रति कमनीयाम, इसमें कदम शब्द का अर्थ है, उत्तर है समूह है, समूह। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला है राधा सर्वेश्वर शरण है को अस्ति। राधा सर्वेश्वर शरण कौन है? तो उत्तर है राधा सर्वेश्वर शरण श्री जी महाराज है, अस्ति। राधा सर्वेश्वर शरण श्री जी महाराज हैं। प्रश्न 2। भारत वसुधाम इतस्य पंच विशेषणानि काचितन लिख्यन्ताम। भारत वसुधाम, इसके 5 कोई विशेषताएं लिखिए। उत्तर है भारत वसुधाम इतस्य पंच विशेषणानि सन्ति। भारत वसुधाम, इसकी 5 विशेषताएं हैं। पहला है भगवत लीला धाममयी, दूसरा है शांति वहाम यानी शांति प्रदान करने वाली। थर्ड है श्री वरदाम, लक्ष्मी का वरद देने वाली या वरदान देने वाली। अध्यात्म धरित्री, अध्यात्म की शिक्षा देने वाली धरती। फिर 5वां है हिरण्य रूपा, स्वर्ण सदृश्य रूप वाली। प्रश्न 3। संधि विच्छेदम कुर्वन्तु, संधि विच्छेद कीजिए।
पहला है भगवत लीला, भगवत प्लस लीला, हल संधि। दूसरा है सुधि जनेश्च, सुधि जनेहि प्लस च विसर्ग सत्व संधि। थर्ड है परमोपास्याम, परम प्लस उपास्याम गुण संधि। फोर्थ है सुभक्तेरिड्याम, तो सुभक्तई प्लस इड्याम विसर्ग ऋत्व संधि।